सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, स्पेशली जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो कन्फ्यूज़न और भी बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करूंगी। सिर्फ यही नहीं, आप इस वीडियो को देखने के बाद बेसिक से एडवांस सेंटेंसेस खुद बना पाएंगे और समझ पाएंगे। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान और इस वीडियो में आप लोग देखने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस को रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप लोगों को याद होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद भी बाकी जो हुआ वो उसके बाद अदर्स में आ गया। लेकिन मेन जो स्ट्रक्चर है वो यही है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो भी सेंटेंस कंप्लीट, और है तो भी सेंटेंस कंप्लीट, अदर सेंटेंसेस में है तो वो भी कंप्लीट सेंटेंसेस। तो जैसे ये सब्जेक्ट हो गया यू एट, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, सेंटेंस कंप्लीट। तुमने खाया, और अगर ऑब्जेक्ट भी डालना है यू एट फूड, तुमने खाना खाया। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस इंटरोगेटिव कैसे होते हैं? सेंटेंस के शुरू में डिड ऐड कर दिया जाता है, और जब यहाँ पर डिड ऐड होगा बाकी सब वैसे ही रहेगा। ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट वहीं पर रहेगा, डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। ये हो गया आपका रिवीजन, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनता है। यानी डिड लगाकर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या तुमने खाना पकाया, डिड यू कुक फूड। क्या तुमने पेन ख़रीदा, डिड यू बाय अ पेन। तो ये हो गया क्लियर, और रिवीजन हो गया सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का। और तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे वो सेंटेंस इंटरोगेटिव तो होगा, लेकिन साथ में व्हाट का यूज़ भी करेंगे हम लोग। जैसे तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। जब इंटरोगेटिव है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और ये फर्स्ट फॉर्म इसलिए है कि यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ हो चुका है। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या ख़रीदा। व्हाट डिड यू थिंक, तुमने क्या सोचा। तो ये हो गए बेसिक सेंटेंसेस। क्लियर। अब हम लोग बेसिक से थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पर मैंने तैयार करके रखा है। पहला सेंटेंस है व्हाट डिड यू डू। सेम सिंपल सेंटेंस, व्हाट डिड यू डू, जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा तुमने क्या किया। आगे इसमें ऐड करेंगे ड्यूरिंग द वेकेशन। व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग द वेकेशन, यानी छुट्टी के दौरान तुमने क्या किया। तो ये जो सेंटेंस आपका है वो सिंपल सेंटेंस में आपने सीख रखा है, और थोड़ा सा इसको ऐड कर दिया ड्यूरिंग द वेकेशन, यानी वेकेशन के दौरान। बहुत कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आगे भी देखेंगे। तो सिंपल से आप एडवांस आसानी से बना लेंगे अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट है व्हाट डिड यू ईट। सेम स्ट्रक्चर, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू ईट। व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर यस्टरडे, यानी कि कल रात में आपने खाने में क्या खाया। व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। व्हाट डिड यू से अबाउट द न्यू रेस्टोरेंट, तुमने न्यू रेस्टोरेंट के बारे में क्या कहा। व्हाट डिड ही थिंक अबाउट द मूवी, व्हाट डिड ही थिंक, बेसिक सेंटेंसेस अबाउट द मूवी। व्हाट डिड ही थिंक अबाउट द मूवी, उसने मूवी के बारे में क्या सोचा। व्हाट डिड शी वेयर, उसने क्या पहना। व्हाट डिड शी वेयर टू द पार्टी, उसने पार्टी में
क्या पहना। तो ये हो गया आपका बेसिक सेंटेंस, जो मेन स्ट्रक्चर आपका है ये समझ गए आप, और उसमें आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। व्हाट डिड शी वेयर टू द पार्टी, उसने पार्टी में क्या पहना। व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा। व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट, तुमने मार्केट से क्या खरीदा। क्लियर। थोड़ा अगर और एडवांस करते हैं सेंटेंस को तो आप उसमें कुछ भी चाहे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एक आप इसको कम्बिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन कह सकते हैं, जैसे अबाउट द काउज ऑफ, इसका मतलब होता है के कारण के बारे में। इसको हम इस सेंटेंस में यानी इस स्ट्रक्चर में सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको ऐड करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे व्हाट डिड द विटनेस से, यहाँ तक सेम आपका स्ट्रक्चर है। जो द विटनेस जो है ये सब्जेक्ट है, जैसे आपका यहाँ पर यू था, दे था, ही, शी, ये सब सब्जेक्ट है। इसमें आपका सब्जेक्ट आ गया द विटनेस यानी गवाह। व्हाट डिड द विटनेस से, गवाह ने क्या कहा। अबाउट द काउज ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण के बारे में। व्हाट डिड द विटनेस से अबाउट द काउज ऑफ द एक्सीडेंट, विटनेस ने यानी गवाह ने एक्सीडेंट के कारण के बारे में क्या कहा। क्लियर। यानी आपका स्ट्रक्चर, आपका सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप लॉन्ग सेंटेंसेस, एडवांस सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट डिड द एक्सपर्ट से, आपका सिंपल सेंटेंस बेसिक यही चीज़ है जो आपने सीखा। व्हाट डिड द एक्सपर्ट से, द एक्सपर्ट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। व्हाट डिड द एक्सपर्ट से अबाउट द कॉज ऑफ द इकोनॉमिक डाउनटर्न, इकोनॉमिक डाउनटर्न कहते हैं आर्थिक मंदी को, इकोनॉमिक यानी आर्थिक और ये हो गया मंदी। तो एक्सपर्ट ने क्या कहा आर्थिक मंदी के कारण के बारे में, एक्सपर्ट ने आर्थिक मंदी के कारण के बारे में क्या कहा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डिड द साइंटिस्ट डिस्कवर, साइंटिस्ट ने क्या खोज की, सब्जेक्ट तो हमारा साइंटिस्ट इसमें हो गया, सब्जेक्ट हो गया साइंटिस्ट। व्हाट डिड द साइंटिस्ट से, साइंटिस्ट डिस्कवर, सॉरी ये जो हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, जैसे सब में है उसी तरह से इसमें भी है। व्हाट डिड द साइंटिस्ट डिस्कवर अबाउट द काउज ऑफ द डिजीज़, यानी कि साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, क्या खोज की डिजीज़ के कारण के बारे में, यानी बीमारी के कारण के बारे में। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पीपल से अबाउट द काउज ऑफ द फायर, यानी कि पीपल ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा। व्हाट डिड द पीपल, तो ये पीपल जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेम जैसा आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर है वहाँ पर है, उसी तरह से ये है व्हाट डिड द पीपल से अबाउट द कॉज ऑफ द फायर, यानी कि आग लगने के बारे में, आग लगने के कारण के बारे में लोगों ने क्या बताया। क्लियर। आपने अगर बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो आप लंबे से लंबे सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस को, व्हाट डिड योर मैनेजर डिस्कस, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी WH क्वेश्चन के साथ, जो कि आप लोगों ने शुरू में देख लिया कि कैसे इसमें हम डिड के साथ व्हाट को शुरू में ऐड करते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा होता है सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है। उसके बाद होता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। थोड़ा ये एडवांस है इसलिए बड़ा लग रहा है। जैसे व्हाट डिड यू से, तो व्हाट डिड, उसके बाद यू जो है वो सब्जेक्ट हो गया, से जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर हो गया व्हाट डिड योर मैनेजर डिस्कस, तुम्हारे मैनेजर ने क्या डिस्कस किया इन द मीटिंग रिगार्डिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट, यानी कि आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हारे मैनेजर ने क्या डिस्कस किया। तो ये थोड़ा एडवांस हो गया है, लेकिन आपने यहाँ तक स्ट्रक्चर जो समझ लिया, व्हाट डिड योर मैनेजर डिस्कस, क्लियर हो गया क्या डिस्कस किया। इन द मीटिंग, मीटिंग में, रिगार्डिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट, यानी आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, के बारे में, रिगार्डिंग का मतलब हुआ के बारे में। तो
व्हाट डिड योर मैनेजर डिस्कस इन द मीटिंग रिगार्डिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो इस तरह से छोटे सेंटेंसेस से आप बड़े सेंटेंसेस बना सकते हो, यानी बेसिक सेंटेंस से आप एडवांस सेंटेंस की तरफ आराम से जा सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।